कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में देखा था कि ऐसे दिखा रहे थे कि भाई 10th का चैप्टर ये एक्सरसाइज 8.1 ऐसे ऐसे 8.2 इजी 8.3 जो भाई तो ऐसे भयंकर सा दिखाने लग गए। हर किसी बंदे के पास दो चीजें होती है, वो दो लोगों से रिलेट करता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पकड़ लो, वो दो लोगों से रिलेट करता है। जैसे यानी कुल मिलाजुला करके बात ये है, भैया जगह भी तो होनी चाहिए काम करने के लिए। ये चल क्या रहा है यहाँ पे, पूरा का पूरा भयंकर तरीके से आपने हिसाब किताब बना रखा, इसको उड़ाओ थोड़ी देर के लिए। सर हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ता था बड़ा कंफ्यूजन रहता था उसमें, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऐसे वाले क्वेश्चन जिनमें बोला जाता है कि भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक की फॉर्म में बदलो, कॉस की फॉर्म में बदलो। ऐसा मुझे वैसे अपने क्लास 10 में थोड़ा बहुत डर लगता था सेक बारी के लिए, लेकिन बाद में वो डर ओवरकम कर लिया था मैंने उसको। बाद में मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को अपने अपने टेक्निक से जो मैं पढ़ाता हूँ पढ़ाया था, बहुत मजा आया था। और ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में देखा था कि ऐसे दिखा रहे थे कि भाई 10th का चैप्टर ये एक्सरसाइज 8.1 ऐसे ऐसे 8.2 इजी 8.3 जो भाई तो ऐसे भयंकर सा दिखाने लग गए। तो मुझे फील हुआ कि सच में क्या इतना डर बना रखा है इस एक्सरसाइज का। तो इसीलिए वो एक्सरसाइज का वैसे तो मैंने एक 4 घंटे का एक कंप्लीट वीडियो खड़े होकर यहाँ पर कंप्लीट 4 घंटे का वीडियो बना रखा है। उसमें ट्रिग्नोमेट्री फुल एंड फाइनल है, स्क्रैच से लेकर फाइनल तक जितना कुछ है सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ, मतलब पूरी बुक छपी हुई है समझ लो। पूरे लेक्चर के दौरान 4 घंटे में कुछ भी आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप देख सकते हो। मैं नीचे कहीं ना कहीं लिंक वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप कमेंट में मांग लेना। मैं आपको कराने जा रहा हूं वो वाला क्वेश्चन जिसमें कुछ ऐसा बोला जाता है कि साइन थीटा है, इसे बाकी सबकी टर्म्स में लिखो टाइप का नहीं होता ऐसा कुछ, वो बताने जा रहा हूं। मैं समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। हमें जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके लिए वो ही है। पहले समझ लो क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन ये होगा अबे क्या बोलते हैं इसे, हाँ तो भूल ही क्या बोलते, क्या ब्लैंक हो गया भाई। इसे बोलते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हो, राइट साइन थीटा in terms of write all trigonometric ratios in terms of, अरे भाई जल्दी कर यार, जल्दी करना भाई यार। write all trigonometric ratios in terms of, कोई भी आप बोल सकते हो। मैं एक बारी के लिए साइन थीटा बोल देता हूं ऐसी, क्योंकि किसी पे भी काम करेगा जो मैं बताने वाला हूं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिखना है। एक बारी के लिए आप समझ लो वेयर साइन थीटा इज इक्वल टू पी, यानी आपका आंसर पी की टर्म में आना चाहिए, ऐसा समझ के चलो। अभी दिखाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको समझ में कुछ आ रहा होगा नहीं, आप बोलेंगे मास्टर को हो क्या गया आज। देखो चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास होती है क्लास 10th में। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। मैं मान के चल रहा हूं कि ये फिलहाल आपको आती है, क्योंकि अगर आपको जीरो होना बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में तो वो लेक्चर जरूर देख लो जो मैं इतनी देर से लगा हुआ हूं बोलने में, कि मैंने अभी कंप्लीट वन शॉट बनाया गुड सीरीज में। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद चौथी नहीं होती अपने पास। उसके अलावा क्या होता है, एक होता है साइन थीटा बराबर होता है हमेशा 1/cosec थीटा, यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस बराबर होता है 1/sec थीटा, और लास्ट बचता है tan थीटा, वो रेसिप्रोकल होता है cot थीटा का। बस भाई इसके अलावा मैंने कुछ बोल दिया ना, नाम बदल देना मेरा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा YouTube में, ठीक है। अगर इसके अलावा मैंने कुछ बोल दिया यूज होगा। सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और 3 इस तरह की जो रिवर्स फॉर्मूला यानी कि इनवर्स टाइप का रिलेशन है वो यूज होगा। अब देखो करते कैसे हैं, गेम कैसे खेला जाता है। जैसे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कौन है, मेरे पास एक कॉस होता है, एक tan होता है, एक कॉट होता है, एक सेक होता है, कॉसेक होता है। बाकी हो गए 5 ही हो गए, और 6 हमारे पास ऑलरेडी देर का। थीटा थीटा लिखना बहुत जरूरी होता है इन सब में, मैंने शॉर्ट में से समझाने के लिए लिखा हुआ। अब समझो फंडा क्या है। जैसे एक बारी के लिए कोई बोले कि कॉस थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिखना है, आप यहां देखो इसमें और इसमें दोनों में होगा। कॉस और साइन का रिलेशन इसमें भी, मतलब देखो मैं दिखाता हूं आपको, दिख रहा है कि कॉस साइन के साथ रिलेट कर रहा है इस रिलेशन में, तो बस हो गया, यहां से रिलेशन मिल रहा है। कॉस यहां कहीं नहीं कर रहा रिलेट साइन से, तो कॉस हमेशा हर किसी बंदे के पास दो चीजें होती है, वो दो लोगों से रिलेट करता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पकड़ लो, वो दो लोगों से रिलेट करता है। जैसे कॉस थीटा 2 बंदों से रिलेट करता है, आपको मेरी बात का यकीन ही नहीं होगा। एक तो वो करता है साइन थीटा से, इधर देखो ध्यान से देखो क्या करता है नहीं करता, कैसे करता है वो दिख रहा है, हम कर देंगे। लेकिन कॉस थीटा किसके साथ आ रहा है फॉर्मूले में, साइन के साथ। एक और जगह आ रहा होगा, यहां देखो किसी के साथ, सेक के साथ आ रहा है। इसका मतलब कॉस थीटा एक उस रास्ते को फॉलो कर सकता है, एक सेक वाले रास्ते को फॉलो कर सकता है। अपने को जाना कहां था, अपने को साइन थीटा जाना था। साइन थीटा पहुंच तो गए डायरेक्ट, यहां से डायरेक्ट पहुंच चुके हो तो खत्म हो गया। अभी मैथ्स कराऊंगा, इसकी प्लानिंग है पहले। वही बात सेक थीटा की। अब सेक थीटा को हमें साइन तक पहुंचाना है, क्योंकि अब देखो सेक थीटा के बाद दोबारा हम पहुंचेंगे, हम बोलेंगे भाई कितने रास्ते, बोलेगा मेरे पास भी 2 रास्ते। सेक थीटा भी देखो एक बार कॉस से रिलेट करता है और सेक थीटा एक बार tan से रिलेट करता है। नहीं करता बोल दो, नहीं करता, करता है। तो सेक थीटा कॉस से तो निकल के आया ही है, तो उसके पास अब ऑटोमेटिकली एक ही रास्ता बचता है, वो ये है कि tan के पास जाए। tan से हम पूछेंगे आपके कितने रास्ते, बोलेगा मेरे भी 2 रास्ते। एक tan थीटा बोलेगा मैं कॉट से रिलेट करता हूं, और एक बार रिलेट करता हूं सेक से। तो सेक से तो मैं आया ही हूं, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मैं कॉट के पास जाऊं। हमने पूछा कॉट से आपके कितने रास्ते, बोला मेरे भी 2 रास्ते। एक से तो मैं आया ही हूं tan से, उसके अलावा कॉट रिलेट करता है कॉसेक से। प्लीज ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने कॉसेक से पूछा आपके कितने रास्ते, बोला मेरे भी 2 रास्ते। कॉसेक थीटा कॉट से रिलेट करता है, वहीं से आया है तो वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो कॉसेक थीटा दूसरा रिलेट करता है साइन से, तो कॉसेक थीटा साइन के पास पहुंच गया।
गया। तो अल्टीमेटली आप कॉस से इतना लंबा रूट तय करके साइन पे ऐसे पहुंच सकते हो, या फिर आपके पास डायरेक्ट रूट भी था। दो रूट हमेशा बनेंगे, दो रास्ते हमेशा बनेंगे। ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ फुलफिल होगा। इसको एज अ क्वेश्चन के फॉर्मेट में पहले करके दिखाता हूं, फिर प्लानिंग पर ज्यादा फोकस करूंगा। किस पे मैंने बोला? प्लानिंग पर। ठीक है, पहले क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको समझा देता हूं। देखो जरा एक बार के लिए समझो, cos थीटा से sin थीटा में जाना है, तो ये डायरेक्टली अपने को समझ में आ रहा है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले रिलेशन से। और sin थीटा को आपने p बोला, तो क्या ये p स्क्वायर होगा? नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के cos थीटा अगर आपको निकालना है, स्क्वायर वहां डाल दोगे तो 1 माइनस p स्क्वायर। आपने बता दिया, आपने cos थीटा को p की टर्म्स में लिया है, क्योंकि p की टर्म्स में ही लाना है, क्योंकि p को मैंने फिलहाल sin थीटा बोला है। अगर साइन थीटा की टर्म्स में लाने तो वहीं पे छोड़ दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मैंने जानबूझ के p बोला, थोड़ा देखने में समझ में आए। गॉट इट और नॉट? समझ में आ रहा? तो इसका मैं समझ में आता है डायरेक्ट रिलेशन की cos थीटा बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस p स्क्वायर की सेटिंग बैठ रही है, यानी p मतलब साइन थीटा है। इतने लंबे रास्ते से आओगे तब भी यही मिलेगा। दिखाता हूं मैं, यकीन तो होगा नहीं ना आप लोगों को मेरी बातों पे। देखो cos से आप जब sec पे पहुंच रहे हो तो आपको ऐसे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि cos को sec की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने लिखा। अब sec को tan की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। कोशिश करो समझने की। देखो sec थीटा को मैं क्या बोलूंगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कि ये तो sec स्क्वायर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अब हो गया। तो अब sec बदल गया tan की टर्म्स में, sec बदल गया tan की टर्म्स में, कहीं ना कहीं cos बदल चुका है tan की टर्म्स में। अब tan से हमारा रूट था cot में, तो cot के लिए क्या करना पड़ता है अपने को? cot के लिए अपने को सर tan को लिखना पड़ता है 1 अपॉन cot, तो ये तो स्क्वायर था, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। ये हो गया। इसको चाहो तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, नहीं मन कर रहा मत करो, नहीं कर रहा ना मन मत करो। कॉट से सीधे कॉस में जाओ। कॉट को बदलने का तरीका है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, प्लीज ध्यान से देख के बोलो। कॉट को बदलने का रास्ता क्या है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है तरीका। अब फाइनली आपको दिख रहा है cosec को बदलने का रास्ता क्या है? साइन में 1 अपॉन साइन। अरे भाई देखो, अपनी आंखों से देखो। प्लानिंग बताइए मैंने पूरी की पूरी, प्लानिंग बताइए। अब 10 मिनट में क्या लोगे इससे ज्यादा? ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट बूस्टर, इसीलिए इसका नाम है कि कॉन्सेप्ट बूस्ट हो रहे हैं। अगर आपने कभी आपको एक बार के लिए चलते फिरते मैं मिल गया तो आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आप लेक्चर में जाओगे, इसलिए ये चाल है मेरी। चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा। चलो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां भागता हुआ जाएगा 1 के पास, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। और यहां प्लस 1 इसका इंतजार कर रहा, बोला आओ तो सही एक बार नीचे कभी हमारी हवेली में। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो गया। अब मुझे बताओ माइनस 1 ने प्लस 1 को उड़ा दिया, ये नीचे पे जो बचा हुआ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के साथ है, टोटल ऊपर चले जाएगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा रूट के साथ, ऊपर बैठ गया जाके। और होल अपॉन में नीचे बैठा हुआ cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा का रूट कटेगा, cosec थीटा बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर कुछ इस तरह की चीज यहां पे बन रही है। अब हमारे पास बना हुआ cosec स्क्वायर थीटा, ये सब कुछ। अब मुझे बताओ फाइनली अपने को क्या करना है? cosec को रिप्लेस करना था साइन से। आप चाहते तो ऊपर ही पे कर लेते, लेकिन नहीं करना तो अब कर लो। यानी कुल मिला जुला करके बात ये है, भैया जगह भी तो होनी चाहिए काम करने के लिए। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? पूरा का पूरा भयंकर तरीके से आपने हिसाब किताब बना रखा, इसको उड़ाओ थोड़ी देर के लिए सर। ठीक है, देखो जगह बनाने की हो रही है। ये जो रिजल्ट है आपका, इसमें cosec स्क्वायर थीटा को आप बोल सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, माइनस का 1 रूट के अंदर चले जाएगा नीचे पे, cosec थीटा यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो क्या होगा फाइनल, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर चले गया, नीचे पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, बचा नहीं बचा। और उसके बाद ये कट गया यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा। मुझे बताओ ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं कटेंगे? क्योंकि स्क्वायर है, रूट से कटेगा, साइन बन जाएगा साइन साइन। तो क्या ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर आया? क्या ये वही चीज आ गई? क्या ये रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर आ गया? सिर्फ हिंट है भाई, हिंट है, सिर्फ हिंट दे रहा था, पूरा क्वेश्चन करा दिया। अब आपको जरूर लगा होगा कि इतना लंबा क्यों है? इतना लंबा इसलिए क्योंकि उसका सबसे छोटा मेथड भी हमारे पास मौजूद था। एक मेथड बिल्कुल एक स्टेप का, दूसरा मेथड सबसे लॉन्गेस्ट है। ऐसा ही होता है हमेशा। आपको आप बोल लो कि और कुछ कराओ तो हम जाने, आपको इतनी फेंक रहे हो, फालतू की तो नहीं फेंक रहे गई। मैंने अच्छा अच्छा बेटे फेंक रहा हूं मैं, ठीक है। अब जैसे एक बार के लिए tan थीटा को बदलना है sin थीटा में, प्लानिंग क्या कहती है कि tan cot के पास भी जा सकता है और tan किसके पास आ सकता है? sec के साथ। क्यों मैंने ऐसा कहा? मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि tan के पास भी दो रास्ते हैं, एक तो tan यहाँ से cot के पास जा सकता है, एक tan sec के पास जा सकता है। अगर tan sec के पास चले गया एक बार के लिए, तो sec के पास उसके बाद अगला रास्ता cos ही बचता है, क्योंकि दूसरा रास्ता उसके पास कोई है नहीं। sec के पास एक रास्ता cos ही है, क्योंकि एक tan था, tan से तो वो खुद आया ही था। अब cos के पास एक रास्ता बचता है साइन में जाने का, तो हो गया, पहुंच गए हम, tan से साइन में पहुंच चुके हैं, यही पहुंचना था मैं। अब दूसरा रास्ता कोई बोल रहा मैं क्या करूं? मैंने कहा भैया आप क्या करोगे? cot से आप cosec पे जाओ। कैसे जाओगे उसने पूछा, मैंने कहा पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? cot और cosec का रिलेशन होता है। बोल रहा अच्छा ठीक है, डरा क्यों रहे? तो cosec से सीधे डायरेक्ट साइन में आ सकता है। क्या आ सकता है? इस तरीके से हमेशा दो वेज होंगे। अगर आपको इसको मैथमेटिकली करा के दिखाना है, देखो tan थीटा से सबसे पहले मैं cot पे जाता हूं। cot को हम ऐसा बोल सकते हैं tan को 1 अपॉन cot, और cot से मुझे cosec में आना है। मैं जानता हूं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर होता है, तो cot थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है स्क्वायर रूट के अंदर। ये हो गया, पीछे के रिलेशन से देखो। मुझे cosec को साइन में बदलना है, तो मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बोलूंगा और यहां माइनस का 1।
ये मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा नीचे बचेगा, रूट के साथ कटेगा, ऊपर जाएगा, साइन थीटा बचेगा। तो कुल मिला के मेरा ये रिलेशन आ गया। मैंने टोटली इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा से कन्वर्ट कर दिया। ये मत सोचना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है तो लिख देंगे, क्यों लिखोगे, साइन में कन्वर्ट करना है पूरे 10 को, तो कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा मेथड क्या, दूसरा मेथड बोल रहा है 10 से कॉट में ना करके, इस मेथड से ना करके दूसरे मेथड से आओ। ये पहला मेथड था। मैंने कहा दूसरे से कहना क्या चाहते हो, बोल ले 10 को सेक में बदलो। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे कि 10 थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइप का लिख दो, बोल ले बिल्कुल ऐसा ही। फिर बोल ले सेक को कॉस में बदलो, क्योंकि तरीका आपके पास कुछ है ही नहीं बचा हुआ। मैंने कहा कॉस में तो ऐसे बदलते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 करते हैं, बोल ले बिल्कुल ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा आखिरी क्या स्टेप करूं, बोल ले अगर आपका मन कर रहा है सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज कॉस को सीधे साइन में रिप्लेस कर लो। मैंने कहा ऐसे तो नहीं करते उसको कहीं, बोल ले कैसे, मैंने बोला ऐसे देखो, मैंने बोला कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं बोल सकता हूं ऐसे करके, बोल ले बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा इसको फाइनली अब सॉल्व कर दूं थोड़ा सा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भागता हुआ आएगा, नीचे पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा 1 के साथ माइनस में, ये होगा। आप मुझे बताओ 1 ने 1 को काटा नहीं काटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ नहीं हुआ, स्क्वायर का रूट कटा नहीं कटा, क्या साइन थीटा बचा नहीं बचा, ऊपर पे नीचे पे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया नहीं बच गया। थोड़ा जवान ऊपर नीचे इधर उधर हो जाती है, लेकिन ले दे करके बोलना वही चाहती है जो वहां पे बोला गया था, हमेशा आंसर आएगा भाई। ठीक है, ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया मैंने, मैं लेना नहीं चाहता एक्चुअली, मैं चाहता हूँ सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दूं कि ऐसा होता है असलियत में। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घंटे घंटे लगाए तो छोटी सी चीज में कुछ भी बोला आराम से हो जाएगा। बस इतना ही था यार अभी के लिए। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप आपको इस सेक्शन समझ में आया होगा। नहीं आया एक बारी के लिए अगर, तो देख क्यों रहते इतनी देर तक, फिर मजा आ रहा था देखने में। अच्छा आ गया इसका मतलब आपको। अगर बाई चांस आप चाहते हो कि ट्रिग्नोमेट्री सर हमें स्क्रैच से करनी है, बिल्कुल हमें कुछ समझ नहीं आता, जीरो लेवल से समझना है और अच्छा समझना है, सिर्फ रटना नहीं है, तो 4 घंटे का एक वीडियो सीरीज, एक वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था कंप्लीट एनसीईआरटी का, जिसना मैथ्स में आपका चैप्टर 8 होता है वो सारा मैंने करा रखा है, उसको देखो गोट सीरीज के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री करके। नहीं मिलता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट करके प्लीज जरूर बताओ। थक गया भाई, सांस नहीं ली, जब से वीडियो बनाया ब्रेथलेस हो गया। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।